मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहेंगे लास्ट टॉपिक सस्पेंशन का, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मेथड टू ओवरकम। कौन कौन सी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स है जिसको हम कम कर सकते हैं सस्पेंशन के अंदर। जैसे कि हमने इमल्शन में पढ़ा था कि कौन कौन सी स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स अगर होती हैं उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। फ्लॉक्यूलेशन देखा था, क्रीमिंग देखा था, हमने कोएक्सेलेंस देखा था, ब्रेकिंग देखा था, फेस सेपरेशन देखा था। सेम एज इट इज़ हम इसमें भी देखेंगे कि सस्पेंशन में ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैंगी, ऐसी कौन सी इमिसिबिलिटी इन स्टेबिलिटी प्रॉब्लम है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर केमिकल्स के थ्रू। ओके, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक, तो सबसे पहले फिजिकल स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज द conditions in which particles remain uniformly distributed throughout the dispersion without any sign of sedimentations। सबसे पहली चीज़ें फिजिकल स्टेबिलिटी हम किससे पता कर सकते हैं, वो पार्टिकल्स जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं विदाउट एनी साइन ऑफ सेडिमेंटेशन। विदाउट एनी साइन ऑफ सेडिमेंटेशन का मतलब होता है नीचे की तरफ बैठना। जब सस्पेंशन है तो यदि वो सेडिमेंट हो रहा है, सेडिमेंट मतलब हार्ड केक फॉर्म करना है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रहा है, दैट मीन्स सस्पेंशन हमारा क्या नहीं है, अच्छा नहीं है, दैट मीन्स फिजिकल इनस्टेबल है। तो फिजिकल स्टेबिलिटी क्या होती है, तो फिजिकल स्टेबिलिटी इट इज़ डिफाइंड एज अ कंडीशन, वो कंडीशन है जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है एक जैसे पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं थ्रू आउट द डिस्पर्सन विदाउट एनी साइन ऑफ सेडिमेंटेशन। डिस्पर्जन के अंदर, डिस्पर्जन मतलब लिक्विड मीडियम भी है उसके अंदर और सॉलिड मीडियम भी है, तो वो सेडिमेंट नहीं हो रहे, नीचे की तरफ बैठ रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम है, फिजिकल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। तो उसको हमको क्या करना है, ओवरकम करना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव द कंडीशन, बहुत मुश्किलों से ये कंडीशन क्या होती है, डिफ़िकल्ट से आती है ये कंडीशन हमारी, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तरीके से ये होती है। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है वो देख रहे हैं। द नेक्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ सेडिमेंटेशन क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस टू पैरामीटर। जो सेडिमेंटेशन जो पैरामीटर्स है वो दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सेडिमेंटेशन रेट एंड सेकंड वन इज द डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी का। तो हमारा सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है और डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन क्या होते हैं। तो सेडिमेंटेशन रेट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट मीन्स टाइम, कितने टाइम में कितना सेडिमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ बैठ रहा है मटेरियल, इनसॉल्युबल सॉलिड केक फॉर्म कर रहा है, उसको हम बोलते हैं रेट। ओके, सेडिमेंटेशन हम फर्स्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। सेडिमेंटेशन जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ के थ्रू हम डिनोट करते हैं। अब इट इज़ डिफाइंड एज अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट। इनिशियली हमने सपोज एक सस्पेंशन बनाया और सस्पेंशन बनाने के बाद हमने उसको काय में फिल कर दिया, एक कंटेनर के अंदर में फिल कर दिया। सपोज 50 ml मैंने सस्पेंशन बनाया तो मेरा इनिशियली वॉल्यूम कितना है, 50 ml, क्योंकि 50 ml मैंने बनाया है। अल्टीमेट वॉल्यूम कितना है, अल्टीमेट वॉल्यूम कितना है मेरा, हम देखेंगे 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि वो कितना सेडिमेंट हुआ है। सेडिमेंट मतलब कितना वो नीचे की तरफ वेट किया है, वो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहलाता है। तो अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट, इनिशियली 50 ml था, नीचे की तरफ यदि सेटल डाउन हो गया मटेरियल, तो हमको वो मटेरियल सेटल डाउन हो गया तो हो सकता है 50 के बाद तो 49 हो गया, 48, 47, 46 ऐसे सेडिमेंट हुआ है। तो अल्टीमेट वॉल्यूम जो कम होता जा रहा है वो ऊपर की तरफ आएगा और इनिशियली जो आपका है वो नीचे की तरफ आएगा। तो हमारा ये चीज़ है इसके अंदर कि हमारा सेडिमेंटेशन रेट इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शन, है ना, इट इज़ डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन। किस किस के बीच का फ्रैक्शन से, अल्टीमेट वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का फ्रैक्शन होता है सेडिमेंटेशन रेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो इसमें लिखा है एफ इज डिनोटेड एज अ सेडिमेंटेशन रेट, इट इज डायमेंशनल लेस नंबर। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, डायमेंशनल लेस इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। दूसरा है एफ इज डिनोटेड बाय और एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज, और हमारा सेडिमेंटेशन रेट कैसे हम डिनोट करते हैं, परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं होती है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, परसेंटेज के थ्रू लिखते हैं। When a measuring cylinder is used to measure the volume of sedimentation rate of a suspension, ये एक एग्जांपल दिया है आपको, एग्जांपल दिख रहा है, ए वाला एग्जांपल दिख रहा है आपको। ओके, ये ए वाला एग्जांपल में देखिएगा आपको ये मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर के अंदर आपने सस्पेंशन फिल किया है, ऊपर आपको 100 दिख रहा है, फिर 80 दिख रहा है, 40, 60,
20, ये इस तरीके से आपको पूरा सस्पेंशन भरा हुआ दिख रहा है। एफ की वैल्यू 100/100, आपने यदि 100 ml बनाया है सस्पेंशन तो आपको स्टार्टिंग में इनिशियली आपको और फाइनली आपको 100 ही दिखेगा। फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद, है ना, थोड़ी टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, 100 ml जो है वो कितना हो गया 60। पानी तो ऊपर ऊपर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, बट कुछ अमाउंट क्या हो जाएगा, इसका सेडिमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स 60 हो जाएगा। तो हमारा 60/100 हो गया, क्योंकि 60 अल्टीमेट वॉल्यूम 60 है और फाइनली हमारा 100 ही भरा हुआ है। तो ये इससे हमको फिगर बी बता रहा है। सी में हमारा क्या है कि 100 ml भरा है और ज़्यादा सेडिमेंट हो रहा है, तो हो सकता है 20 ml नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गया, तो दैट मीन्स वो हार्ड केक फॉर्म हो गया। ये आपको दिख रहा है, हार्ड केक बना लिया। हार्ड केक मतलब बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जम गया। तो ये जो ए और बी पोर्शन जो होते हैं इनको फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन बोलते हैं, और सेकंड वाला है हमारा डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। एफ कैन ऑल्सो बी अज्यूम एज अ जीरो वैल्यू। एफ की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, यदि हम मान सकते हैं तो एफ जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, जब हमारा सस्पेंशन इनस्टेबल है। कब जीरो होगी, जब इनिशियली हमने जितना उसमें सॉल्युबल मटेरियल डाला है वो नीचे के नीचे पूरा हार्ड केक बना ले, पूरा का पूरा जम जाए, तो हमारा इनस्टेबल सस्पेंशन कहलाएगा। एफ की वैल्यू 1 भी हो सकती है, जब पूरा का पूरा सस्पेंशन नीचे की तरफ बैठे नहीं, दैट मीन्स जितना आपने 50 ml लिया है वैसा वैसे ही दिखे, वो नीचे की तरफ बिल्कुल नहीं बैठा है, दैट मीन्स हमारा सस्पेंशन सबसे अच्छा सस्पेंशन है ना। तो इस तरीके से हम सेडिमेंटेशन रेट को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले के थ्रू, और ये प्रैक्टिकल में भी है हमारा, हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड हमारा डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस? डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन इज डिनोटेड बाय बी। डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल बीटा से। ओके, इसको हम डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस को हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से डिनोट करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सिस्टम्स और डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन। इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन को बोला जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज रेशो। ये एक रेशो होता है, किस किस का रेशो होता है? सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉकुलेटेड सिस्टम और डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम। फ्लॉकुलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो नीचे की तरफ सेडिमेंट नहीं होता है, और डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम जो सिस्टम होता है जो इनस्टेबल सिस्टम होता है। तो हमारे इन दोनों का जो रेशो होता है बीच का, उसको हम डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस कहते हैं। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। यदि डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस की वैल्यू 1 की 1 है, दैट मीन्स 100% आपका सस्पेंशन स्टेबल है, तो वो हमारा सस्पेंशन अच्छा सस्पेंशन कहलाएगा, और इसको हम बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। तो इसका एग्जाम्पल आपका दे रखा है, हमारा डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस का एग्जाम्पल दिया। यदि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स सस्पेंशन इज अ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। यदि बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो सस्पेंशन हमारा फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन कहलाएगा। बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है तो सस्पेंशन हमारा कैसा कहलाएगा? डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन कहलाएगा। तो इस तरीके से हम सस्पेंशन को क्या करते हैंगे? डिस्कस करते हैंगे, और डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशंस को हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारे इनस्टेबिलिटी केवल 2 है। फर्स्ट वन इज़ अ सेडिमेंटेशन रेट एंड सेकंड वन इज़ अ डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन, जो कि हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। कौन कौन सी तरीके से हम सस्पेंशन बनाते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो इनसॉल्युबल सॉलिड है उसको हम क्या करते हैं? कोई सस्पेंडिंग एजेंट की हेल्प से हम उसको वाटर के साथ मिसिबल करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि इनसॉल्युबल सॉलिड को वाटर की तरफ से हम क्या करते हैं? मिसिबल करते हैं। तो सस्पेंशन आर प्रिपेयर्ड इनसॉल्युबल सॉलिड इन पेस्टल मोटर। पेस्टल मोटर के अंदर सस्पेंशन बनाया जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड को उसके अंदर रखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, अच्छे से ट्राइचुरेट करते हैं, देन उसके बाद ट्राइचुरेट करने के बाद एक स्मूथ पेस्ट बनाते हैं, और स्मूथ पेस्ट बनाने के बाद हम उसमें वाटर से वॉल्यूम मेकअप करते हैं। इस तरीके से हम सस्पेंशन बनाते हैं और इसी तरीके से सस्पेंशन को स्टडी करते हैं। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सस्पेंशन की। ओके, यहाँ हमारा सस्पेंशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ओके, किसी को डाउट है तो वो कभी भी कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।